सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इन लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था कि हमने हमारी फाइल्स, कोड की फाइल्स को रीड किया था। एंड व्हाट वी डिड नेक्स्ट इज दैट वी कन्वर्टेड आवर कोड इनटू टोकन्स। सो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? In this video we are going to convert our code into AST tree. Okay, so before that, before we move into code, I think we should first know what is AST tree. Okay, now let's see what is the AST tree. Let us say if I have something like this. First we will understand what is a tree. Tree is a data structure. So what is the what it will have a node. What is a node? It's kind of a storage. Okay, it's kind of container. Okay, where it stores some kind of value, but it's having its child. But it's also has its a child. Okay, so let's say this is my node. Okay, this is my node, and this node will have its children's. Okay, so it node will have its children's. Okay, so ये किसे हेल्प करेगा हमें? लेट अस से ये मेरी मेन नोड है। ओके, इसमें मैंने अगर प्लस स्टोर किया होगा तो इसमें मैं स्टोर करूँगा 1 और 2। इससे मुझे हेल्प क्या होगी कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे क्या समझेगा कि मुझे सब एडिशन करनी है। ओके, तो किस किस चीज़ में एडिशन करनी है मुझे? उसके लेफ्ट में जो चीज़ है उसकी, और उसके राइट में जो चीज़ है उसकी एडिशन करनी है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों की एडिशन करूँगा और वो मैं उसका मुझे आंसर मिल जाएगा। बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, या फिर मुझे क्या करना है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे कि ये क्या है, मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें मैंने क्या किया है कि उसका मुझे मेरे पास नाम है, उसका नाम ए है, और उसमें मुझे क्या स्टोर करना है, 12 स्टोर करना है। तो इस जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे क्या समझेगा कि आई वॉन्ट टू डिक्लेयर वन वेरिएबल। उसका टाइप क्या है, इंटीजर, और उसका नाम क्या है, ए है, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, आई वॉन्ट टू स्टोर 12 इनसाइड दैट ए। सो बेसिकली ये एक ओवरव्यू है जिससे कि हमें समझेगा कि ट्री का यूज़ क्यों करना है। ये क्या करेगा, हमें एग्जीक्यूशन के टाइम में हेल्प करेगा। ओके, सो इट्स बेसिकली मीन्स दैट इफ वी विल क्रिएट आवर AST ट्री, इट विल हेल्प अस while executing our code. Okay, got it. So how to create that AST tree? Okay, now we'll get into our coding part. So I'll create one package called AST tree. Okay, this is my package, and inside the package what I'll do first, first what I'll do, I'll create one file name as AST tree.java. Okay, now I have this file. Okay, now I have this tree. Now इस ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है? दिस ट्री रिक्वायर्स अ टोकन्स। ओके, तो टोकन कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से। ये जो हमने टोकन, जो कि टोकनाइजर बना है, जो कि टोकन्स क्रिएट करेगा, वहाँ से उसे मिलेंगे टोकन्स। ओके, सो फॉर दैट व्हाट आई डू, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, okay, fine. First what I'll do, to create a to create a tree, what we should have, tokens. Okay, so I'll create, okay, first I'll specify package AST tree. Okay, so in that what I'll import array list. Okay, and here I'll specify the tokens. Okay, and okay, fine. Now I have the token, but it's showing error for token. So because it's not, to remove that error I need to import this package. So what I'll do, import my token. Okay, मैंने सब कुछ import कर दिया है। Now see, ये उसको लिंक कर रहा है, ठीक है। Now मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट
नेक्स्ट मुझे इसमें टोकन स्टोर करने, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, जिस कंस्ट्रक्टर को रिक्वायरमेंट क्या होगी, एक कोड की रिक्वायरमेंट होगी, और एक कोड से क्या होगा कि मुझे टोकन्स मिल जाएंगे, टोकन्स इक्वल्स टू, हाँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ेगा। सी फर्स्ट व्हाट आई डू, फर्स्ट टोकनाइजर tk इक्वल्स टू न्यू टोकनाइजर, एंड यहाँ पे मैंने कोड को पास कर दिया, जिससे कि मुझे क्या हुआ कि एक ये क्रिएट हुआ मेरे इससे क्या होगा कि मुझे टोकन्स जनरेट होंगे, राइट। अब यहाँ पे मैंने टोकनाइजर लिया है, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि इसको सिर्फ जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन इसको कहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं इसका वाइड से क्या करूँगा, अरे लिस्ट टोकन, okay, and from here what I'll do, I will return the list, return list. Now it will not show some kind of error here, yes. Okay, now I want to store that tokens equals to tk dot generate tokens. now जो भी यहाँ पे जो टोकनाइजर कोड जनरेट टोकन जनरेट करेगा वो कहाँ स्टोर होंगे, इन टोकन्स में स्टोर होंगे। ओके, गॉट इट। नाउ ओके नाउ here what I'll do, I'll just display tk dot display tokens and okay, ये भी हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मेन फाइल में जाके इस कोड को मैं इरेज करूँगा, tree इक्वल्स टू न्यू tree, जिसमें कि मैंने कोड पास कर दिया। और जैसे मैं कोड पास करूँगा क्या होगा कि यहाँ पे टोकन है, जैसे टोकन्स जनरेट होंगे और टोकन्स को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। सी वही चीज़ हुआ बस लास्ट वीडियो में, बस इसमें मैंने क्या किया है कि उस टोकनाइजर को अपने AAC ट्री में इंक्लूड कर दिया और वहाँ से मैंने टोकन्स को जनरेट कर दिया। ओके, नाउ AAC ट्री में हमने क्या मेंशन किया था कि हमें नोड चाहिए होगी, ठीक है। हाँ, नोड में क्या, नोड में कुछ तो वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्लोज दिस ऑल, सेव। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक उस नोड के टाइप्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने टोकन का टाइप डिफाइन किया है, वैसे मुझे यहाँ पे नोड का टाइप डिफाइन करने पड़ेगा, नोड टाइप्स डॉट जावा, एंड ये भी होगा इनम। ओके, और इसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टाइप मेरा क्या होगा कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि मेरे पास एक नंबर होगा, ठीक है। और चीज़ मेरे पास क्या होगी कि आइडेंटिफायर, I will have identifier. Okay, I have variable declaration, I have identifier number, and I have okay variable। ओके नाउ अभी के लिए एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए मेरे पास इतनी चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब मेरे पास नोड का टाइप तो है, लेकिन मेरे पास नोड नहीं है, तो मैं नोड किसे करूँगा कि यहाँ पे एक नोड डॉट जावा कर दूँगा। ओके, और ये होगा हमारा, इट विल बी interface। Okay, instead of that what I'll do, instead of this I will create statement, dot java, and this statement will be interface। okay, it will be interface, and यहाँ पे क्या होगा कि हर एक नोड का नोड टाइप्स, okay, sorry, at here I will specify that एक नोड टाइप्स मुझे मिलेगा कि उस नोड का टाइप क्या है, और गेट नोड टाइप। ओके, सो ये इंटरफेस बिल्ड हो गया। तो इस स्टेटमेंट से हम बाकी सारे नोड्स करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, नोड भी होना चाहिए। yes, node dot java, and this node will have, yes, okay, wait, I think I forget,
Okay, got it. So it will not have node, it will just, statement will be a node type. Okay, we will have statement. Okay, statement means ये एक नोड है हमारा, ठीक है। अब मेरे पास तो ट्री आ गया, और एक मुझे फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। उसका क्या होगा कि वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, ओके। और वो इम्प्लीमेंट किसको करेगा, it will implements, it will implement statement, ओके। एट द रेट ओवरराइड, किसको ओवरराइड करेगा, पब्लिक नोड टाइप्स गेट नोड टाइप, एंड व्हाट इट विल डू, नोड टाइप्स। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप क्या होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप होगा वेरिएबल DEC, सॉरी, एंड इट विल रिटर्न दिस डॉट टाइप। ओके, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप हो गया। लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखते हैं। अगर मुझे कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है हमारा, तो उसका मुझे क्या चाहिए, नाम पता होना चाहिए और उसकी वैल्यू, मतलब ये क्या, उसका आइडेंटिफायर पता होना चाहिए। अच्छा, तो आइडेंटिफायर के लिए मुझे एक टाइप फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, आइडेंटिफायर डॉट जावा, और ये भी इम्प्लीमेंट किसको करेगा, स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेगा। अब सेम ओवरराइड पब्लिक node types get node type, and here node types type equals to node type dot identifier, okay, and it will return its type, return this dot type। और आइडेंटिफायर के पास क्या होनी चाहिए, उस जो भी आइडेंटिफायर है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये आइडेंटिफायर है, तो इसमें क्या है, उसका वेरिएबल का नाम है, तो वो नाम स्टोर करने के लिए आई शुड हैव सम काइंड ऑफ वेरिएबल विच विल स्टोर द नेम ऑफ दैट आइडेंटिफायर। सो व्हाट आई डू, स्ट्रिंग नेम, okay। Now whenever you will just generate identifier, you should specify the name of that identifier. So for that what I'll do, I'll create public identifier, and we should give the name to that identifier, this dot name equals to name। नाउ हमारे पास क्या है कि उस नोड का टाइप भी है, आइडेंटिफायर का टाइप भी है, और उसका नाम भी है, राइट, यस। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो चीज़ें होगी, उस एक चीज़ होगी कि उसका वेरिएबल का नाम, और होगा उस वेरिएबल में कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्टेटमेंट, और उसकी लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड बोलूँ, ओके, आई से उसका एक आइडेंटिफायर, ओके, उसके लेफ्ट साइड बोलते हैं, बिकॉज सी वेरिएबल डिक्लेरेशन के दो साइड से, एक है उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड, ठीक है। सो आई से लेफ्ट एंड स्टेटमेंट, नो नॉट लेफ्ट, वेरिएबल ID एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन उसकी वैल्यू बेसिकली, ओके। सो वेन एवर यू विल क्रिएट एनी वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्टेट करोगे, तब आपको उसी टाइम पे उसकी वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन देन ID, और स्टेटमेंट में क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी, ओके। और जो ID, दिस डॉट ID इक्वल्स टू ID, एंड दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। बट आई हैव उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो भी चीज़ की है, जैसे कि उसका ID और उसकी वैल्यू, ये क्या होगा कि उसका जो भी आइडेंटिफायर होगा वो होगा, और उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू ये होगी, ओके। देन मुझे ये वैल्यूज़ मिलनी भी चाहिए, तो इसके लिए मैं एक गेटर बनाऊंगा, ठीक है। सो पब्लिक स्टेटमेंट गेट
get identifier. Yes, get identifier, return this dot id, and next I'll have public statement where it will be get value, return this dot value. सो ये है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन की एक नोड. ओके, उस नोड में क्या होगी कि एक आईडी होगी. किस कौन सी आईडी? वो आईडी होगी आइडेंटिफायर, और उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसके उसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे वैल्यू पे आएगी. तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर के लिए करेंगे. तो यहाँ पे मैं एक नंबर का नोड बनाऊंगा, नंबर डॉट जावा विच इम्प्लीमेंट्स स्टेटमेंट वेर एट द रेट ओवरराइड. उस फंक्शन, कौन से फंक्शन को? पब्लिक नोड टाइप्स गेट नोड type, and what it will do here, node types type equals to नंबर का क्या होगा. तो यहाँ पर आई थिंक मैंने नोड टाइप में नंबर डिक्लेयर किया हुआ. यस. सो व्हाट आई डू, आई गो इन नंबर एंड node types number. Okay, now this will just return this dot type. boom. अब नंबर में क्या होगी, नंबर में ये देखो ये नंबर है, तो इस नंबर में क्या है कि इस नंबर में इसकी वैल्यू भी स्टोर है, जैसे कि आइडेंटिफायर के लिए किया वैसे ही. स्ट्रिंग, नो इट्स नॉट गोना बी स्ट्रिंग, इट्स गोना बी इंट नम. ओके, एंड जब भी हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर का नोड बनाएंगे उसमें हम वैल्यू उसी टाइम पे स्टोर करेंगे, राइट. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पब्लिक नंबर, एक्चुअली वो जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग के थ्रू पास होगी. बस हम यहाँ पे आके उसको पास करेंगे. कैसे करेंगे, दिस डॉट नंबर इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट. उस जो भी हमने जो स्ट्रिंग में जो नंबर आया था उसको क्या कर दिया हमने, सीधा एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन अगर इसमें कुछ भी एरर होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यस, थ्रो न्यू, एक रन टाइम एक्सेप्शन हम करेंगे जिसमें क्या करेंगे, इनवैलिड टाइप कांट स्टोर, क्या स्टोर नहीं कर पाएंगे हम, इस वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे इन इंटीजर में हम अगर जैसे कि यहाँ पे यूज़र ने क्या किया कि इफ़ यूज़र विल ट्राई टू स्टोर 12 it will get stored, but if user will try to store like a b c d, then it will throw error. बेसिकली ये चीज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर उसने नंबर नहीं पास किया तो ऑब्वियसली इंटीजर हमें क्या करेगा, हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा. और इस एक्सेप्शन हम हैंडल कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे और हमारा कस्टम एक्सेप्शन देंगे, रन टाइम एक्सेप्शन देंगे, जिसमें क्या होगा कि भाई तुम you will not able to store any other kind of value inside the integer. You should store the integer only in integer. Okay, this is what will happen. Okay, then with this, but if the user wants to know what is the value stored inside it, so for that what we'll do, for that I'll do public int get value. Instead of this I'll just
save it as a value, okay, and return this dot value, done. So ये चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है, ओके ओके, नाउ वी आर डन विद दिस. सो व्हाट्स नेक्स्ट. अभी मेरे पास क्या है कि मेरे पास, if I'll go and check this diagram, what I have variable declaration, I have identifier, and I have a number. Let's see, I have variable declaration where it is having two nodes, it's left and right. Also I have number which stores its type and its value. Also I have an identifier which store its id and its value. ओके न, अभी तक हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि उसका नाम क्या, नाम कैसे मिलेगा. तो उसके लिए क्या करूँगा, पब्लिक string get name, it will just return this dot name. Boom, done. We are done with this part. Okay, and what's next. So we have to create a array list. Okay, not we for right now we'll not create it, we'll just do it for a single statement. Okay, now I'll create one while create tree function. What it will do, it will just create one tree. Okay, so first we have to iterate for each and every token. Okay, so we हमारे सारे टोकन्स कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे. और यहाँ पे इसकी स्टेट भी हमें मैनेज करनी पड़ेगी. स्टेट इन द सेंस कि ये कौन से टोकन के पास है. लेट्स लाइक आई हैव दिस int, then I have a, then I have equal, then I have 12. so यहाँ पे क्या है कि मेरे पास इंटीजर के पास है, या फिर a के पास है, या फिर इक्वल, या फिर 12 के पास. हमें इस पूरे क्लास में पता होना चाहिए कि किसके पास है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक int करंट टोकन इक्वल्स टू 0. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ये फर्स्ट टोकन के पास होगा. ओके, वी आर गुड टू गो नाउ. सो फॉर मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे एक वाइल लूप लिख दूंगा. ओके, एंड दिस डॉट करंट टोकन शुड ऑलवेज लेस देन टोकन्स डॉट साइज. ओके, एंड अगर और नेक्स्ट चीज़, अगर हमारा लास्ट वाला टोकन देखो यहाँ पे क्या है. ओके, I'll comment it out. Okay, let's see हमारा लास्ट एंड ऑफ फाइल. तो इसका लास्ट जो, अगर इसका दिस डॉट करंट, दिस डॉट टोकन्स डॉट गेट, और दिस डॉट करंट टोकन डॉट गेट टाइप इज नॉट इक्वल्स टू एंड what token type dot end of file. जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होगा तब तक ये एरर नहीं थ्रो करेगा. ओके, गुड. नाउ वी कैन मूव फर्दर. तो इससे मुझे क्या होगा कि मुझे हर एक टोकन मिलेगा. यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि ईच एंड एवरी टोकन हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सो token tk token equals to this dot token dot, instead of token here मैं tokens कर देता हूँ. I'll do it tokens, so it will be easy for us to understand. And tokens, then here s, then here s. Okay, tokens dot get and this dot current token. Okay, now what I'll do, we'll just display each and every token where tk dot get value plus tk dot get type, and we'll just, instead of this display function, we'll just run this function, this dot current token, not current token, create tree. Okay, तो यहाँ पे हमें ऐसा पता चलेगा कि हर एक चीज़ काम कर. ओह शिट, यहाँ पे मैंने करंट टोकन का इंक्रीमेंट नहीं किया. दिस डॉट करंट टोकन प्लस प्लस. यप, नाउ वी आर गुड टू गो. यस, सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इस फंक्शन में हमें ईच एंड एवरी टोकन का एक्सेस मिल रहा है. ओके, नाउ अगर मैं चेक करूँगा, मेरे पास मुझे क्या चेक करना है
कि यहाँ पे अगर मैं फाइल पे जाऊँगा तो अगर मेरा पहला टोकन ही मेरा इंट ऐसा इंट नाम का होगा, तो इसका मतलब क्या, मुझे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, इसको अनवांटेड फाइल्स को मैं क्लोज करता हूँ। यस, अगर 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 मेरा पहला टोकन टोकन डेट टी के डॉट गेट टाइप इक्वल टू टोकन टाइप डॉट इंट होगा, इसका मतलब क्या, मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक नया फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, एक स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। क्या करेगा, पार्स वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये काम इसका होगा। राइट, नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब भी आएगा तो फर्स्ट, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि इंट ए इक्वल्स टू और 12 एंड देन आई हैव सेमीकोलन। सो मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो किसके लिए, कि सिंटैक्स चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन तीनों की तीनों वैल्यूज़ को मैं ले लूँगा। ठीक है, आई डू हियर इफ नॉट इफ आई गेट इस token and then type, I'll say type because maybe abhi ke liye int hai, lekin maybe in future it will be boolean or something. So for that I'll just name it as type and then this dot tokens dot get and then this dot current token plus plus. तो यहाँ पे मेरे टाइप स्टोर होगा, then I'll take this identifier, it's the variable name, then name equals to this dot tokens dot get this dot current token plus plus. So now I'll get this a as well, and then I'll take token, its assignment operator equals to this dot token dot get this dot current token plus plus. Now and last one will be this. Okay, now I'll get token value. Okay, I'll do. Okay, हाँ ठीक है, fine. Okay, no ठीक है, I'll take. Okay, we'll look at that parts later on, because what I was thinking is that if it will be something like this, then we should handle it, but we'll handle it later on. Okay, so assign. Okay, then val equals to this dot tokens dot get this dot current token and plus plus, and last will be the semicolon, which will not handle it. No, we will handle it right now. We will handle it. So token dot end of statement equals to this dot tokens dot get this dot current token plus plus. So first we will check the syntax. ये it should be in this format only. किस format में it should be in, it should be like int a equals to 12. It should be in this syntax, in this sequence only. Okay, so what we'll do, first we'll check if type dot get type, it should be equals to token type dot integer. I'll not parse variable. Okay, fine, integer. Okay, it should be integer. Okay, next thing what I'll check, if type not we are done with type name dot get type equal to token type dot it should be name, so it should be identifier, and then I have to check for assignment dot get type equal to token type dot
equal, and last one should be a value. Okay, for a value we will not check here, for value we will check inside it. Okay, through new runtime exception valid इनवैलिड टाइप, बिकॉज इनवैलिड टाइप अगर यहाँ पे अगर हमने तो अभी के लिए सिर्फ इंटीजर डिफाइन किया, लेकिन अगर उसने कुछ अलग ही डिफाइन किया होगा तो इट मीन्स दैट इट विल बी समथिंग डिफरेंट टाइप. ओके, actually we don't need to handle this here. Okay, fine, we'll go and handle. हाँ, through a new runtime exception, and here wrong syntax, recheck it again. We will say that this is the wrong syntax. So भाई इसे और एक बार चेक कर. ओके, डन विद दिस पार्ट. नाउ अभी तो मेरा इसका मतलब क्या है कि ठीक है, मैंने ए भी चेक कर लिया कि वो इंटीजर टाइप, अगर उसका टाइप क्या है, फिर उसके सामने मेरे को आइडेंटिफायर भी चाहिए और उसके सामने इक्वल टू ऑपरेटर भी चाहिए. राइट, नेक्स्ट थिंग क्या है, हमारी वैल्यू है. मैं क्या करूँगा, अगर इफ़ वैल्यू डॉट गेट टाइप इक्वल टू token type dot number, if its type will be a number, then what I need to do, I need to create one statement. Okay, stmt किस टाइप का स्टेटमेंट, अगर वो नंबर होगा तो एक नंबर टाइप का बोलूँगा. आई विल क्रिएट वन नंबर, num इक्वल्स टू न्यू नंबर. ओके, नाउ कौन सी चीज़ है मुझे उसके पास करनी पड़ेगी, उसको एक नंबर पास करना पड़ेगा. सो फॉर दैट आई विल डू वैल्यू डॉट validate get value. Now this what it will do, it will create one node जिसके जो नंबर टाइप का एक नोड जनरेट करेगी. राइट, और ये जो भी नंबर डिक्लेयर हुआ है मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन var इक्वल्स टू, ओके नॉट हियर, आई विल डू ओके 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 नेक्स्ट. नाउ व्हाट आई विल डू, हाँ, नाउ आई हैव दिस नेम, सो व्हाट आई विल क्रिएट वन identifier id equals to new identifier, and inside that I should pass the name of that variable. So this is the name of that variable. Okay, so name dot get value. Okay, we are done with identifier, we are done with value, but now I need to create the variable. See, we are done with this part and we are also done with this part. So for that, now next thing is that we need to create one tree for it. So for that, what I'll do, I'll take a variable declaration where var equals to new variable declaration. I should pass two statements. That first statement is I should pass the identifier, and then I should pass the number, the value which I want to store inside it. So this is what we will do, and this is ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे रिटर्न करेंगे वेरिएबल को. डन 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 डन, एंड we'll just come here, and what we'll do, we'll just check, okay stmt st equals to this dot parse, and from अभी के लिए यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूँगा, यहाँ से नल रिटर्न करता हूँ. ठीक है, ओके डन डन डन. नाउ आई ट्राई, लेट्स डीबग द कोड. तभी हम इसका मतलब समझ में आ गया कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ठीक है, आई ओपन माय मेन फाइल, लेट्स ट्राई टू डीबग दिस कोड. ओके, टोकनाइजर के पास नहीं चाहिए मेरे को. ओके ओके, यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे कोड आया, यहाँ पे टाइप मुझे मिल गया. टाइप देखो, टाइप क्या है, इंटीजर टाइप. देखो इंट है, इंटीजर टाइप, करेक्ट. ये तीनों सारी वैल्यूज लेते हो. ठीक है, पहले क्या मुझे इंट मिली, दूसरे क्या मिली ए मुझे मिला, तीसरा क्या मुझे इक्वल टू मिला ऑपरेटर, चौथा 12,
और लास्ट वाला एंड ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे जैसे आया मैंने क्या चेक किया कि उसका टाइप इंटीजर है क्या, यस इंटीजर है, इसलिए वो इसके अंदर गया बिकॉज फर्स्ट वाला टोकन है, उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है इंट। यहाँ पे आया उस नेक्स्ट क्या है कि नेम का टाइप आइडेंटिफायर होना चाहिए, और जो नेक्स्ट असाइनमेंट है उसका टाइप क्या होना चाहिए, इक्वल टू ऑपरेटर होना चाहिए। अगर ये होगा तो उसके अंदर जाए। देखो ये क्या है, जो नेम है उसका टाइप देखो क्या है, नेम का टाइप क्या है, आइडेंटिफायर है, एंड जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका क्या है, इक्वल टू होना चाहिए, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट अंदर गया, अब इसने क्या किया, एक न्यू नंबर जनरेट किया। देखो अब जैसे ही उसने एक न्यू नंबर जनरेट किया, यहाँ पे एक नम करके कुछ वैल्यू आई होगी, आई एस नंबर, और देखो उसमें क्या हो गया, एक इंटीजर स्टोर हो गया, देखो, और उसका टाइप क्या है, नंबर है, देखा। एंड देन आई जस्ट गो क्रिएट आइडेंटिफायर, इसका क्या है टाइप, इसका टाइप आइडेंटिफायर है, और इसके अंदर मैं क्या करूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर क्या करूँगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन अंदर जैसे हमने बोला था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि the variable declaration will have identifier as well as the number. So if we will go here and we'll check this variable declaration, it's having identifier, also it is having the value, right? Okay, okay, next we are done with this part। यहाँ से सीधा क्या होगा, वो स्टेटमेंट यहाँ पे रिटर्न होगा एंड डन। लास्ट वाला टोकन कौन सा है, आई थिंक लास्ट वन विल बी करंट टोकन क्या है, फाइव। टोकन में फाइव क्या है, अच्छा 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 अच्छा, सो दो वेरिएबल एक्चुअली हमने उसमें दिए। देखो इफ विल जस्ट गो क्रिएट वन वेरिएबल, जो भी यहाँ से पास आएगा देखो बी एंड 30, राइट। या इस कोड में हम देख चेक कर सकते हैं। देखो क्या किया था हमने, इंट a इक्वल्स 12, इंट b इक्वल्स 13। सो वी आर डन विथ दिस पार्ट। yes 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 now we are done with this part, right। अब इस स्टेटमेंट्स को मैं कहीं तो स्टोर करूँगा ना, तो इन स्टेटमेंट को मुझे स्टोर करने क्या करना पड़ेगा, अरे लिस्ट, उस स्टेटमेंट्स का लिस्ट बनाऊंगा, और स्टेटमेंट्स इक्वल्स टू न्यू array list, and then here what I'll do, just statements dot add and done। so this will contain all the statements which are generated by the variable declaration। now if I'll just do we'll just debug it again, I'll go in my main file and then run debugger। so if I'll go here, see first one, our first, see side by side we will check our code। okay, so first one is variable declaration, right? so it should create one variable, yes it is creating। now again it will come here। now what the next thing is again a variable declaration, so it should create, yes it is creating our variable। and if we'll just go and if I'll just check the statements, if we'll just go and we'll just check out the statement, see variable declaration, its type is variable declaration। so our two variables got declared actually। ये बस उन दो स्टेटमेंट्स का ट्री बन गया। कैसे बन गया है दिखाता हूँ, इसका ट्री कैसा बना है। इट इज लाइक अ एरे। ओके, इसमें क्या है कि पहला क्या है, हमारा एक इंटीजर है, उसमें क्या है कि ए है और उसकी वैल्यू बी है। फिर और एक ट्री बना है जो कि इंटीजर टाइप का है ये, जिसमें क्या स्टोर है, बी स्टोर है, और उसमें क्या है 13 स्टोर है। तो ये चीज़ हुई है अभी के इसी कोड में। नाउ हमने सक्सेसफुल क्रिएट कर दिया, बट हम एक कोई तो चीज़ बोल रहे हैं। देखो अगर मे बी आप कभी कभी कोड करते टाइप ये भी चीज़ कर सकते हो ना, +2 +3 समथिंग लाइक दिस, और आप इफ़ यूल जस्ट डू 13 + 12 -3, ये चीज़ तो हम कोई भी कर सकता है। ये तो प्रॉब्लम है ना, राइट। दिस इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज right now it is just storing a single value,
बट व्हाट वी वांट, इफ़ अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आए, देखो अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट क्या है, ए में क्या स्टोर होगी वैल्यू, तो यहाँ पे एक ऑपरेटर एक एडिशन करनी है किन दो नंबर की, 12 एंड 2 की एडिशन करनी है। तो 12 और 2 की जो एडिशन होगी वो कहाँ स्टोर होगी, इस ए में स्टोर होगी। लेकिन हमने अभी तक जो कोड किया है वो इसको हैंडल नहीं कर रहा, वो सिर्फ किस चीज़ को हैंडल कर रहा है, वो सिर्फ इसी चीज़ को हैंडल कर रहा है कि अगर हमने सीधा एक वैल्यू दे दी, लेट्स से ए, और उसमें सीधा वो क्या करेगा, 12 को स्टोर करेगा। बस ये चीज़ को हैंडल करने के लिए अभी तक हमने कोड किया है। अच्छा ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे जाके ठीक है सॉल्व करेंगे, ठीक है इसको हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी इतना तो हमारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इवैल्यूएटर बनाना पड़ेगा। जो इवैल्यूएटर का काम क्या होता है कि जो भी ये ट्री बनी है, उस ट्री को क्या करना, उस ट्री को वो क्या करेगा, उस ट्री को वो रन करने का काम कौन करेगा, इवैल्यूएटर करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इवैल्यूएटर बनाएंगे, और ये इवैल्यूएटर ही जो है हमें सारा कोड एग्जीक्यूट करने के लिए काम करता है। इट्स लाइक ए इंटरप्रेटर, जो कि क्या कर रहा है कि जो भी हमारी ये ट्री है इसको क्या करेगा, रन करेगा। सो इवैल नाम का एक मैंने क्या किया पैकेज बना दिया, और यहाँ पे क्या करूँगा, एक इवैल्यूएटर डॉट जावा नाम की फाइल बनाऊंगा, ठीक है। अब इवैल्यूएटर में क्या होगी, वैल्यू स्टोर होंगी, राइट, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि हमने क्या किया कि टोकन्स का भी कुछ टाइप है, ट्री की नोड्स का भी टाइप है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें रियल होंगी, यहाँ पे वैल्यूज़ रियल होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू की टाइप्स देनी पड़ेंगी कि कौन सी वैल्यूज़ हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो ये भी क्या होगा, एक enum होगा, ठीक है। इसमें अभी क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट सब में क्या होगा, नल स्टोर होगा, ठीक है, नल स्टोर होगा। नेक्स्ट क्या होगा, अभी के लिए हम सिर्फ नंबर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तो नल या फिर एक तो नंबर, ये दोनों चीज़ें इसमें स्टोर होंगी, ठीक है, समझ गया। अब वैल्यू का टाइप देगा, लेकिन वैल्यू क्या कर, ओके वैल्यू का टाइप दे, लेकिन एक वैल्यू का हमें कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक वैल्यू क्या करेंगे, एक वैल्यू का एक इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू के इंटरफेस में क्या होगा कि एक चीज़ होगी कि उसकी वैल्यू की टाइप मिलेगी हमें इससे, ठीक है, वैल्यू की टाइप मिलेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यू टाइप और गेट टाइप, बस हमने एक वैल्यू का एक इंटरफेस बना दिया, जो कि क्या करे, इसमें क्या होगा कि एक वैल्यू की टाइप मिलेगी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर वाला बनाएंगे, नंबर डॉट जावा, ओके, किस आई थिंक यहाँ पर भी नंबर डॉट, ठीक है फाइन, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कुछ तो अलग नाम देता हूँ, इसको देता हूँ नंबर लिटरल देता हूँ उसको, ओह नो, ओके, नंबर लिटरल नाम दे दिया, जो कि क्या करेगा, किसको इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट्स एक वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेगा। अरे भाई ऐसा मत कर, यस, इस वैल्यू को आई थिंक इसको, यस, तो इस वैल्यू को क्या करेगा, रेफर करेगा। तो वैल्यू में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, @ हमने इंटरफेस बनाया, ओवरराइड, उसमें क्या होनी चाहिए कि उसने अपने वैल्यू की टाइप देनी चाहिए, वैल्यू टाइप्स एंड गेट टाइप, इट शुड बी पब्लिक एंड विल डू, इट विल जस्ट रिटर्न टाइप। अभी नंबर न्यूमेरिकल लिटरल है, मतलब नंबर है, तो इसमें क्या है, नो वैल्यू टाइप इक्वल्स टू वैल्यू डॉट नंबर, राइट, एंड इट विल रिटर्न इट्स टाइप, डन, ओके। ये वैल्यू को तो रिटर्न करेगा, लेकिन उसमें वैल्यू भी स्टोर होनी चाहिए ना, देन int value and
जब भी हम इसको न्यूमेरिकल लिटरल बनाएंगे तभी हम उसको क्या करना है कि उसमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो इसके लिए इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा नंबर लिटरल इंट वैल एंड दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल। अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इसका एक गेटर बनाएंगे, गेटर फंक्शन बनाएंगे पब्लिक इंट गेट वैल्यू एंड रिटर्न दिस डॉट वैल्यू। अभी आपने बाय डिफ़ॉल्ट सुना होगा कि उसमें जावा में भी बहुत सारे लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तो वैल्यू स्टोर होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी अगर नंबर होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू स्टोर होगी। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। दूसरी हमने वैल्यू क्या है, हम दूसरा नल डिफाइन किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नल लिटरल डॉट जावा अभी किसको इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट्स वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेगा @override देन नोड टाइप्स TYPY क्या भाई, क्या स्पेलिंग कर दिया मैं, TYPES करेक्ट। अरे ट्री कहाँ चला गया भाई तू। नोड टाइप नेट वैल्यू टाइप्स गेट type it will be public, okay, and then value type null लिटरल क्या होगा कि वैल्यू टाइप नल होगी एंड इट विल रिटर्न दिस डॉट टाइप। अभी ऑब्वियसली इसमें नल में तो कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं कुछ भी स्टोर नहीं करूँगा, ठीक है। एक तो काम हो गया हमारा। अब आएंगे हम इवेल्यूएटर के पास। हमने बेसिक चीज़ें तो सेटअप कर ली, नंबर ले लिया और नल वैल्यू को भी स्टोर कर, उसको हैंडल करने के लिए भी उसमें हमने क्या किया, सब चीज़ें डिफाइन कर दी। अब मुझे कौन सी नेक्स्ट चीज़ चाहिए, ठीक है। मुझे नेक्स्ट चीज़ ये चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या चाहिए कि ये जो हमने ट्री बनाए, ये जो ट्री बनाए वो ट्री यहाँ पे चाहिए। अच्छा, मतलब वो सारे स्टेटमेंट्स हमें चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, अरे लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट तो यहाँ पे नहीं पता इसको क्या है स्टेटमेंट, तो इम्पोर्ट AST ट्री, उसके स्टार सब चीज़ को मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। एंड दिस ट्री देन ट्री इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। और जैसे ही मुझे कोई इवेलुएटर बनाना होगा, इवेलुएट, तो मैं क्या करूँगा, अभी ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे की है उसको उठाऊँगा और सीधा इवेलुएटर के पास ले आऊँगा। इससे मुझे क्या होगी, मुझे ट्री मिलेगी, AST ट्री एंड ट्री डॉट, ओके, AST ट्री, जो भी हमारे स्टेटमेंट स्टोर हो रहे हैं उनको हमें रिटर्न करना है। तो अरे लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड इट विल जस्ट रिटर्न द ऑल द स्टेटमेंट्स जो कि इसमें स्टोर है, करेक्ट। एंड इट शुड बी पब्लिक, okay, done, it should be public. Now tree equals to, so not tree, yes कंप्लीट कर रहा है, so ट्री करूँगा, इसको कर दूँगा स्टेटमेंट्स एंड और स्टेटमेंट विल बी दिस डॉट स्टेटमेंट्स विल बी ट्री डॉट क्रिएट ट्री। तो जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे AST ट्री बनाएगा वो सब कहाँ स्टोर होंगे, इट विल गेट स्टोर इन दिस एरे लिस्ट। डन, वी आर डन विद दिस पार्ट। ओके, नाउ व्हाट्स, अभी नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, सो नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि हमें इन सारी टोकन्स को क्या करना पड़ेगा, इवेलुएट करना पड़ेगा, इन सारे स्टेटमेंट्स को, सारे स्टेटमेंट को एक 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक void और रन कोड नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट एरे लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके, ओके, आई विल जस्ट नेम इट एज लिस्ट
एंड व्हाट विल डू, इट विल राइट नाउ फॉर दैट, ये जो हम चीज़ कर रहे हैं वो डिबगिंग पर्पज़ के लिए करें. सो stm स्टेटमेंट st and from list, okay, and yes, so this is what we'll do right now. And here जो भी चीज़ मिलेगी run code statements, fine, we'll just come here, we'll go in our main function. यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें अभी. import evaluator and I'll create one evaluator eval equals to, अरे वो w दब जा, न्यू evaluator. एंड evaluator क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमारा shit yes evaluator eval equals to new evaluator. ओके, नाउ ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, एक को एक्सपेक्ट करेगा कोड को. तो कोड का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग कोड, और वो कोड यहाँ पे पास करूँगा. डन. मेन कोड, मेन फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी कोड मिला है उसको यहाँ पे पास कर दूँगा. राइट. और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक डीबगर लगा दिया. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट क्लोज ऑल द फाइल्स. ओके, नाउ विल रन आवर डीबगर. आई शो यू गाइस. शिट, प्लस टोक, अच्छा प्लस टोक ने नॉट सपोर्टेड बिकॉज हमने उसका सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए नहीं एरर आ गया. विल जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज सिंपल राइट नाउ. आई विल गो इन माई evaluator. ओके, डन. स्टेटमेंट्स को यहाँ पे है क्या भाई, फिर से okay, it is executing the everything. Okay, I'll add it here. okay, कोई ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा बट चीज़ें ठीक से काम करेंगी. ठीक है. यस इवेल्यूएटर के पास आ गया. ठीक है. अब देखो रन कोड फंक्शन में क्या होगा, देखो जैसे ही शिट st this dot, I think I should debug it. yes okay fine. मैं क्या करूँगा यहाँ से, I'll go here evaluator, I'll just try to s out hello. तो थोड़ा ठीक से काम करेगा आप. वेरिएबल डिक्लेयर हो गया हमारा. yes, then it will create a tree, it will come here, and now we have statements. Yes, we have statement, but it is empty statements. Why it is an empty statement. See. So tokens did not create a tree. It should, yes, because of that we are getting empty tree. yes, now I think our statement will be not yes empty. देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होगा कि उसके लेफ्ट साइड में क्या है, उसके लेफ्ट साइड में उसका नाम और उसके राइट साइड में उसकी वैल्यू है. राइट. यहाँ पे आऊँगा सी. जैसे मुझे एस टी मिल गया, एस टी देख क्या है, एस टी में क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या आ गया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है मुझे. क्या करना है, उसका क्या करना है, मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. और ठीक है, अब इस जैसे ये चीज़ आएगी मैं उसको हैंडल कैसे करूँगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करूँगा, एक हैश मैप ले लूँगा. हैश मैप व्हाट विल इट विल हैव,
इट विल हैव स्ट्रिंग एंड इट विल हैव अनदर टाइप जो कि वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, यहाँ पे जो उसकी टाइप का होगा। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सो इसको मैं बोलूँगा var मैप, ओके, एंड न्यू हैश मैप, डन, एक नया हैश मैप बन गया हमारा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो जैसे ही मुझे वेरिएबल डिक्लेरेशन आएगा तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे हैंडल करूँगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पब्लिक वाइड रन वेरिएबल डिक्लेरेशन, एंड इसमें क्या होगा, इट विल एक्सपेक्ट वन स्टेटमेंट, इट विल एक्सपेक्ट वन स्टेटमेंट, ठीक है। और वो स्टेटमेंट क्या होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ स्टेटमेंट डॉट गेट नोड टाइप, वो नोड टाइप क्या होगा, नोड टाइप्स, ओके। यहाँ पे तो हम चेक कर रहे हैं पहला, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा सीधे वेरिएबल डिक्लेरेशन में। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन में उसका टाइप कास्टिंग कर दूँगा var_d इक्वल्स टू, और स्टेटमेंट को मैंने टाइप कास्ट कर दिया। नाउ वी हैव आवर वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। तो वेरिएबल में क्या पहली चीज़ क्या होगी, उसके पास एक आइडेंटिफायर होगा। सो आइडेंटिफायर id इक्वल्स टू वेरिएबल डिक्लेरेशन डॉट गेट आइडेंटिफायर मिल गया। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, उसमें एक वैल्यू स्टोर होगी, ओके। अब उसकी वैल्यू की टाइप क्या होगी मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा, ले लूँगा एक स्टेटमेंट जिसका मुझे टाइप पता नहीं है, ठीक है। सो इसको दे दूँगा नाम और वेरिएबल डिक्लेरेशन डॉट गेट वैल्यू, डन। अगर वैल्यू का की नोड टाइप इज इक्वल्स टू वैल्यू डॉट, सॉरी नॉट नोड टाइप्स, नोड, अरे भाई नोड टाइप्स का स्पेलिंग गलत है क्या भाई, नोड, यस स्पेलिंग गलत है, ठीक है। नोड टाइप्स डॉट, अगर वो नंबर होगा, इफ इट विल बी नंबर, इफ इट विल बी अ नंबर, देन इट विल हैपन, इफ इट विल बी नंबर, देन मुझे क्या समझ में आ गया कि इसमें एक नंबर स्टोर करना है, ठीक है, ओके। तो इस वैल्यू क्या करूँगा, एक नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। इस यहाँ पे देखो एक नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, नंबर इक्वल्स टू नंबर, इस वैल्यू को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, या ये जो भी हमारा हैश मैप है इसमें मुझे स्टोर करना है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू, इसमें से एक वैल्यू जनरेट करूँगा, उसे नंबर वाली, न्यूमेरिकल नंबर लिटरल नम इक्वल्स टू न्यू न्यूमेरिकल लिटरल। न्यूमेरिकल लिटरल क्या एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है एक इंटीजर वैल्यू, सो नम डॉट गेट वैल्यू। देन व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप, हमें तो ये वैल्यू मिल गई, ये जो वैल्यू वो तो मिल गई हमें, लेकिन उसको हमें स्टोर भी करना है। तो उसका, इसके लिए हमें उसका नाम ही पता होना चाहिए। तो हमारा नाम तो हमें उसका नाम तो पता है, सो आई डू दिस डॉट var map डॉट पुट, इसमें क्या करूँगा, what I'll do in that id का गेट नेम, और उसमें क्या करूँगा कि न्यूमेरिकल लिटरल, सॉरी नॉट न्यूमेरिकल लिटरल, उसके नाम की वैल्यू को पास कर दूँगा। और यहाँ पे मैं सीधा दिखने के लिए हमें कि उसमें क्या स्टोर हुआ है। सो फॉर दैट आई जस्ट कॉपी दिस थिंग, उसको सब डिस्प्ले करूँगा कि हमें पता चले कि एटलीस्ट उसमें स्टोर किया हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आई होप हमारे कोड को नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर st डॉट गेट नोड टाइप इक्वल टू नोड टाइप्स डॉट
वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको जाना है सीधा रन वेरिएबल डिक्लेरेशन में, दिस डॉट रन वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, और ये क्या एक्सपेक्ट करता है, एक स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करता है। नाउ लेट्स सी कि हमारा कोड रन करेगा। आई होप, फिंगर क्रॉस गाइस। फक, सॉरी what is saying that can't convert identifier id equals to valid। ओके अभी आई थिंक मुझे इसको डिबग करना पड़ेगा फिर से। लेट्स सी प्रॉब्लम क्या हो रही है। let's see what's going wrong with our code। ठीक है, ऐसे यहाँ तक तो सब चीज़ें ठीक चल रही है। यस, रन कोड पास है यार। तो पहला स्टेटमेंट क्या आ गया हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। यहाँ से गया यहाँ पे, अब हमें क्या मिल गया, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन मिल गया। ओ ओके, गेट आइडेंटिफायर। ओके, यहाँ पे एक्सेशन उसने थ्रो कर दिया। गॉट इट। फिर से एक बार इसको रन करता हूँ। रन कोड के पास आ गया, स्टेटमेंट एस टी मिल गया। एस टी में क्या है, इसका टाइप भी आइडेंटिफायर है ना। यस, हम्म, यस इसका टाइप भी आइडेंटिफायर है। तो फिर वाई इट शोइंग मी एरर। वेरिएबल डिक्लेरेशन में कुछ गलती की है क्या मैंने, आई थिंक वेरिएबल डिक्लेरेशन पता नहीं इसको। यस, और वेरिएबल डिक्लेरेशन कहाँ है, ए एस टी ट्री में, या ए एस टी ट्री में सारी चीज़ें इंपोर्ट कर दी है। आई डी, गेट आइडेंटिफायर, करेक्ट, सब चीज़ें करेक्ट है भाई। यहाँ पर आइडेंटिफायर है। यस आइडेंटिफायर तो है यहाँ पे। तेरे ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेट्स रीडिबग इट गाइस। यहाँ सब ठीक है, यहाँ तक ठीक है। रन कोड में आके प्रॉब्लम आ रही है। वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट दे रहा है मेरे को। मे बी डायरेक्टली हम उसको आइडेंटिफायर में, अच्छा, इसका टाइप स्टेटमेंट है। यस, इसको मुझे आइडेंटिफायर में करना पड़ेगा। आइडेंटिफायर में कन्वर्ट हो गए। यस, नाउ आई थिंक विल नॉट गेट कैंसल दैट काइंड ऑफ एरर। यस, स्टिल वी आर गेटिंग एरर। आइडेंटिफायर का तो एरर सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे क्या है कि ओके, नंबर वैल्यू, ओके। ओके, यहाँ पे मैं ये लगा दूंगा डीबगर। एक तो एरर सॉल्व हो गया हमारा। यस, यहाँ पे आ गया। फिर से क्या एरर आ रहा है, आई थिंक विल डू। maybe yes।
यस, ये तो सॉल्व हो गया। अब क्या सिर्फ एरर आ रहा है। ओके, नम इज ऑलरेडी फाइन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैल्यू डॉट गेट वैल्यू, बस हो गया हमारा काम। आई थिंक वी आर गुड टू गो। ई डॉ ओके, ई ओके फाइन। सब नम डॉट नहीं, नम डॉट नॉट नम वैल्यू डॉट गेट वैल्यू, बस यहाँ पे थोड़ा ये लगाता हूँ, पुल लगाता हूँ। नाउ आई थिंक गाइस यस, हमारी वैल्यू हमारे मेमोरी में स्टोर हो गई है। तो ये अभी तक जो हमने कोड लिखा है, इस कोड में हमने क्या सीखा कि हमने एक अपनी AST ट्री बनाई, जिस ट्री से हमने क्या किया कि ये जो एक नंबर है इसको हमने स्टोर किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, जैसे कि अगर उसमें अगर वेरिएबल में कोई भी डालूंगा तो इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।